Namaste. My name is Aditi Joshi and I'm the founder of Itihas Theer, a platform reviewing Indic books. और आज हम जिस बुक की बात करेंगे वो सीताराम गोयल सर की बुक इंडिया सेक्युलरिज्म है। भारत की पोस्ट इंडिपेंडेंस पॉलिटिकल डिस्कोर्स का एक ऐसा शब्द जो सबसे ज़्यादा पवित्र भी माना गया है और सबसे ज़्यादा मिसयूज्ड भी हुआ है वो है सेक्युलरिज्म। ये एक ऐसा शब्द है जो मॉडर्निटी, इंक्लूसिविटी और नेशनल यूनिटी का टैलिस्मन बन चुका है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सेक्रेड प्रिंसिपल असल में एक मास्क है, एक डिस्गाइज है हिंदू मेजोरिटी को डिसएम्पावर करने का? क्या ये एक सिविलाइजेशनल इरेजर का टूल बन चुका है? और क्या ये पॉलिटिकल डुप्लिसिटी का एक परमानेंट लीवर बन गया है? यही सवाल और इससे भी ज्यादा बोल्ड जवाब दिए थे सीताराम गोयल सर ने अपनी लेजेंडरी किताब इंडिया सेक्युलरिज्म, न्यू नेम फॉर नेशनल सबवर्जन में। पहली बार 1993 में छपी थी ये किताब, लेकिन आज 30 साल बाद भी ये उतनी ही रेलेवेंट है, शायद उससे भी ज्यादा। गोयल सर सिर्फ सेक्युलरिज्म का क्रिटिसिज्म नहीं करते हैं, वो उसका पूरा मास्क उतार देते हैं। वो दिखाते हैं कि कैसे सेक्युलरिज्म नाम का ये मॉडल असल में हिंदू सिविलाइजेशनल कॉन्टिन्यूटी को डीलेजिटिमाइज करने के लिए बनाया गया है, जबकि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने के लिए स्टेट ने खुद एक्टिवली सपोर्ट दिया। गोयल सर सबसे पहले एक जरूरी डिस्टिंक्शन करते हैं, वेस्टर्न सेक्युलरिज्म वर्सेस इंडियन सेक्युलरिज्म। ना वेस्ट में सेक्युलरिज्म चर्च के डोमिनेशन के अगेंस्ट आया था, चर्च और स्टेट का सेपरेशन जरूरी था वहां पे, लेकिन भारत में तो कभी भी कोई चर्च जैसा मोनोपोली था ही नहीं। यहाँ तो धर्म प्लूरलिस्टिक और ऑर्गेनिक था। फिर भी इंडियन स्टेट ने एक वेस्टर्न सेक्युलरिज्म का इम्पोर्टेड वर्जन अडॉप्ट किया, नॉट जस्ट टू protect citizens, so to say, but religious domination. But where was the domination? This was the suppression of Hindu majority. यानी सेक्युलरिज्म बन गया एक वेपन जिसका टारगेट सिर्फ और सिर्फ हिंदू समाज था। गोयल सर सिस्टमैटिकली बताते हैं कि कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बायस एम्बेडेड है। आर्टिकल्स 29 और 30 माइनॉरिटीज को एक्सक्लूसिव राइट्स देते हैं अपने कल्चर और इंस्टीट्यूशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन हिंदूज के पास ऐसा कोई राइट नहीं है। टेम्पल्स, दे आर अंडर डायरेक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल। चर्च या मॉस्क कभी सोचा भी नहीं जा सकता है गवर्नमेंट कंट्रोल में, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मंदिर, मंदिर के पैसों का यूज होता है सेक्युलर या एंटी हिंदू या एंटी इंडिया कॉजेस के लिए। पुजारी का अपॉइंटमेंट करते हैं सरकारी बाबू और रिचुअल्स उन पे भी ब्यूरोक्रेसी का डंडा चलता है, लेकिन न्यूट्रलिटी बिल्कुल भी नहीं है। ये स्टेट स्पॉन्सर्ड अपार्थाइड है। गोयल सर की थीसिस का सबसे डेंजरस पॉइंट है एक आइडियोलॉजिकल नेक्सस। तीन आइडियोलॉजीज, मार्क्सिस्ट, इंटेलेक्चुअल्स और इस्लामिक क्लरिक्स या क्रिश्चियन मिशनरीज, ये तीन अलग अलग दिखते हैं लेकिन एक ही गोल के लिए काम करते हैं, तीनों के तीनों हिंदू सिविलाइजेशन को डीलेजिटिमाइज करना। मार्क्सिस्ट बोलता है कि धर्म है फ्यूडलिज्म, इस्लामिस्ट बोलता है कि हिस्ट्री के नाम पर विक्टिम कार्ड खेलो और प्रिविलेजेस ले लो, मिशनरीज बोलता है कि एजुकेशन और चैरिटी के नाम पर सोल हार्वेस्टिंग करो, और स्टेट इन तीनों को फुल फ्रीडम दे रहा है। हिंदू अगर थोड़ा भी असर्ट करे तो इनटॉलरेंस का लेबल लग जाता है। गोयल सर ये बातें बताते हैं कि कैसे हिस्ट्री बुक्स में, मीडिया में, एकेडमिया में हिंदू सिविलाइजेशन को डिस्टॉर्ट किया गया है। इस्लामिक इन्वेजन्स को कल्चरल एक्सचेंज बोला गया है। टेम्पल डिस्ट्रक्शन को या तो इग्नोर कर दिया गया है या जस्टिफाई किया गया है। हिंदू रेजिस्टेंस को फैनेटिकल कह दिया गया है। ये सिर्फ गलत हिस्ट्री नहीं है, ये एक सिविलाइजेशनल एमनीजिया है, स्टेट पॉलिसी के लेवल तक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। गोयल सर के वर्ड्स में, Hindu child is not only made to forget his ancestors but to feel ashamed of them. गोयल सर का सबसे प्रोफाउंड ऑब्जर्वेशन ये था कि हिंदू धर्म का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ टॉलरेंस को उसी के अगेंस्ट यूज किया गया है। धर्म नॉन प्रोसेलिटाइजिंग है,
इनहेरेंटली प्लूरलिस्टिक है, लेकिन इंडियन सेक्युलरिज्म ने इसी टॉलरेंस को एक ट्रैप बना दिया है। गोयल सर लिखते हैं कि जब टॉलरेंस यूनिलैटरल बन जाता है तो वो वर्च्यू नहीं रहता है, वो सुसाइड बन जाता है। हिंदू से कहा जाता है तुम सेक्युलर रहो, तुम पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज मत करो, तुम कल्चरली असर्ट मत करो, तुम चुप रहो, बाकी सबको फुल फ्रीडम है। ये है हार्मनी का असली मतलब, हिंदू साइलेंस। आज के भारत में गोयल सर की हर बात सच हो चुकी है। टेम्पल ऑटोनॉमी अभी भी एक अनरिजॉल्व्ड इशू है। वक्फ बोर्ड बिना अकाउंटेबिलिटी के हजारों एकड़ जमीन कंट्रोल कर रहे हैं। मिशनरी एक्टिविटी और अग्रेसिव हो गई है ग्लोबल फंडिंग के साथ। मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी अभी भी स्कूल और कॉलेजेस में डोमिनेंट है और हिंदू असर्शन पे सिंपैथी नहीं है, सिर्फ हॉस्टिलिटी मिलती है। गोयल सर ने ये सब देखा था, उन्होंने ये सब बोला भी था, जब कहना ना सिर्फ अनपॉपुलर था बल्कि डेंजरस भी था। इंडिया सेक्युलरिज्म, न्यू नेम फॉर नेशनल सबवर्जन, एक रोना धोना नहीं है, ये एक वेकअप कॉल है, एक सत्य दर्शन है और एक सवाल जो सेक्युलर इंडिया से कोई पूछने की हिम्मत नहीं करता। क्या एक सिविलाइजेशन बची रह सकती है अगर उसे अपनी रक्षा करना ही मना कर दिया जाए? गोयल सर हमें इजी आंसर्स नहीं देते हैं, लेकिन वो हमें क्लैरिटी देके गए हैं। एक क्लैरिटी जो गुस्सा नहीं है पर गहन अध्ययन, इतिहास के ज्ञान और धर्म से जुड़े होने से आती है। आज के कंफ्यूजन के युग में जब सिविलाइजेशनल मेमोरी डेलिबरेटली इरेज की जा रही है, ये किताब एक मिरर भी है और एक मैनिफेस्टो भी। हर हिंदू को ये पढ़ना चाहिए और सिर्फ हिंदू ही नहीं, हर उस इंसान को जो ये समझना चाहता है कि भारत ने किस आइडियोलॉजिकल धोखे की कीमत चुकाई है। धन्यवाद।